दो फलन देने का मतलब संयुक्त फलन, क्या बोलते हैं इसको? संयुक्त फलन, कंपोजिट फंक्शन। तो तुम्हें निकालना है इसमें, अब गॉफ निकालना है क्या फॉग निकालना है? गॉफ, GOF ही निकालना ना। तो अब देखो गॉफ का मतलब क्या होता है कि पहले फलन f आरोपित होगा उसमें, फिर उसके बाद g। जैसे तुम लोगों ने अवकलन वगैरह में देखा होगा, ऐसे लिखा रहता था sin log x, है ना। तो log x फलन पे sin फलन चलेगा। तो पहले x पे log चलेगा, फिर जो मान निकलेगा उस पे sin चलेगा। तो इनको बोलते हैं संयुक्त फलन, ठीक है। अब अपन को लाइन बाई लाइन मान निकालने हैं। G1 निकालना है F1 का। यहां से जी संख्या लेंगे, पहली संख्या क्या लेंगे? यहां से। अब देखो ध्यान से देखते जाना, F1 का मान क्या है? ये F1 का मान कितना है? 2। मतलब 1 का प्रतिबिंब, 1 का संबंध किससे है? 2 से। तो F1 का मान कितना आएगा? 2 आएगा। और G2 का मान कितना है? 3। G यहाँ 2 है ना, तो G2 का मान कितना है? 3। ऐसे मान निकाल लिया। अब इसके बाद यहां से 1 2 ये तीनों मान निकालने पड़ेंगे, 1 3 4 पूरे। तो F2 F3 का मान कितना है? जी 3 का संबंध 5 से, ठीक है। और G5 कितना है? 1, ठीक है। ऐसे ही और मान निकालो, G4 F4 के लिए, F4 का संबंध कैसे है? ये 4 का 1 से, तो जो हो गया G1, है ना। और G1 कितना है? 3। बस ये उत्तर बता प्रूफ में पहली सब F प्लस G OH। तो तुम्हें पता है कि F प्लस G और इसको क्या लिख लेते हैं? HX लिख लेते हैं, क्यों? और फिर इसके बाद इनका कोष्ठक खोल दो, तो FHX और GHX। और इसी का मतलब होता है FOH, क्यों? FHX माने FOH लिखा हो तो ऐसे ही लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? FHX, है ना। और इसको लिखेंगे GOH बराबर RHS। बस इतना ही सिद्ध करना था। दूसरा भाग FOH, हाँ दूसरा भाग क्या है? F इंटू G LHS। ये भी LHS ही लिया है, हाँ F इंटू G OH। तो इसको कैसे लिखेंगे? F इंटू G HX, ठीक है। X के फलन मान लिए अपन ने। अब ये कोष्ठक खोल दो, तो FHX और FGHX है। और इसका मतलब क्या निकल के आता है? इसको FOH, मतलब अंग्रेजी में इसको बोलते हैं F ऑन H। मतलब फंक्शन किस पे लागू हो रहा है? संयुक्त फलन H पर, F ऑन H। और इसको क्या बोलेंगे? G ऑन H, GO बराबर RHS। इति सिद्धम। सर X को माना है सर इसमें? चलो कोई फलन होगा तो पहले भाग के लिए, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हल पहले भाग का। सबसे पहले क्या निकाले इसमें? गॉफ, GOF। इसको लिखेंगे और क्या फलन बोलते हैं इसको? G ऑन F, या हिंदी में सादा कह दो संयुक्त फलन, ठीक है। G का F पर, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे G और ये FX
ठीक है। तो जी एफ एक्स का मान क्या है, ये है ना, एक्स का मापा, और इसको मान लो बाई। किसको मान लिया तुमने बाई? बाई बराबर एक्स का मापा। अब ध्यान से देखना, इधर देखो जी एक्स कितना है, तो x की जगह क्या आ जाएगा, बाई। तो x की जगह पूरे सवाल फलन में बाई लिख दो, तो क्या आ जाएगा 5y-2, ऐसे लिखेंगे कि नहीं भाई, जी एक्स है 5x-2, तो जी वाई कितना हो जाएगा, x की जगह बाई लिख देंगे वहां, ठीक है। और बाई का मान यहाँ लौटा दो, तो बाई का मान लौटा देंगे, तो ये बन गया कि क्या बन गया, ठीक है। अब आ जाओ ऊपर, तो इधर ध्यान से देखो, एक एक स्टेप देखते जाओ, एफ जी एक्स, ठीक है। एफ ओ जी को क्या लिखेंगे, एफ जी, और आखिरी में एक्स लग जाएगा। जी एक्स का मान क्या है, क्या है जी एक्स का मान 5x-2। अब इसको z मान लो, चलो, तो 5x-2 पूरे मापांक सहित z मान, तो जी बन गया कितना, एफ जेड। एफ जेड क्या लिखा जाएगा इस समीकरण के हिसाब से, एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स का मापांक, अब तो जेड का मापांक आ जाएगा, क्यों है, और जेड का मान फिर वापस कर दो, बस उत्तर हो जाएगा। तो जेड का मान जी है ना, अब अच्छा डबल मापांक लगाते नहीं है, फिर एक ही मापांक लगाते हैं, ठीक है। तो ये उत्तर हो गया अपना, गॉफ जे आ गया, और देखो प्रश्न क्रमांक 3 का दूसरा भाग, बिल्कुल पहले की तरह करना है, ध्यान से सुन लो। देखो गॉफ जी एफ एक्स, अब एफ एक्स का मान क्या रखेंगे अपन, जे रखेंगे, है ना, 8x3, ठीक है। और इसको क्या मान लो, बाई, यहाँ हमने इसको बाई मान लिया, 8x3, ठीक है। अच्छा जी वाई कितना होगा, क्यों, बाई की घात 1/3, देखो सर जी एक्स एक्स की घात 1/3 है, तो जो बाई एक्स की जगह बाई आ गया, बाई का मान लौटा दो, बाई का मान लौटाओ तो 8x की घात कितनी, बाई का मान जी है ना 8x की घात 3, और पूरे की घात क्या है 1/3, तो इसको अपन 2 की घात 3 और x की घात 3 की घात 1/3 लिख दें, तो ये सब कट गई, कितनी बची, 2x बची, 2x बची। अब अपन निकालते हैं फॉर्म, इधर देखते जाओ, f, अब काय का मान रखेंगे पहले, जी एक्स का, तो x की घात 1/3, क्यों, इसको क्या मान लो, z मान लो, तो एफ जेड कितना हो जाएगा, एफ जेड 8z की घात कितनी, 3, जेड का मान लौटा दो, जेड कितना माना था अपन ने, x की घात 1/3 और 1/, मतलब जेड कितना है, यहाँ लिख दो, जेड बराबर माना था x की घात 1/3, तो जेड की जगह 8 और जेड की जगह x की घात 1/3 और ये घात 3 पहले की यही, ठीक है। तो ये 8x बचेगा, है, तो कभी तो फॉग और गॉफ बराबर आ जाएगा, कभी फॉग और गॉफ बराबर नहीं आएगा, इनके दोनों सवालों में फॉग और गॉफ बराबर नहीं आएगा। फलन जे दिया है, और प्रतिलोम जब भी पूछा जाए तो ध्यान से सुनना, फलन प्रतिलोम जब ही होगा जब फलन क्या होगा 1/2, माने एक एक ही आच्छादक, तो ये सिद्ध करना पड़ेगा तुम्हें, एक एक ही आच्छादक, ठीक है, तब उसका प्रतिलोम फलन निकलेगा, और तुम्हें एफ ओ एफ बराबर एक्स भी सिद्ध करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ सबसे पहले प्रतिलोम यहाँ लिखेंगे, प्रतिलोम फलन के लिए फलन को एक एक ही
आच्छादक होना चाहिए, ठीक है। अब एक एक के लिए क्या करते हैं, देखो एक एक फलन के लिए क्या लिखेंगे, माना fx1 बराबर fx2। अब ये लाइन तो सभी x1 x2, हाँ ये x1 x2 क्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक है, रियल नंबर। केवल किसको, 2/3 को छोड़कर, बस x1 x2 का मान 2/3 नहीं होगा। 2/3 क्यों नहीं होगा, क्योंकि x की जगह यहाँ 2/3 रखें तो ये नीचे क्या बन जाएगा, 0। 2/3 रखें और 0 बन जाएगा तो माने फलन अनंत। तो फलन अनंत नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में, और काल्पनिक नहीं होना चाहिए। तो fx1 है 4x1 + 3 और 6x1 - 4, तो यही होगा ना, ये दिया है क्या होता है, इसको समीकरण 1 दे दिया था, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा 4x2 + 3 और 6x2 - 4, ठीक है। चलो कैची गुणा कर दो, 4x1 + 3 6x2 - 4, 4x2 + 3 6x1 - 4, 4x1 का गुणा 6x2 दे करो तो कितना, 6 चौक 24 x1 x2। 4x1 का गुणा 4 से करो तो कितना आ जाएगा, 4 चौक 16 x1, और 3 का गुणा 6x2 से तो 6 3 18 x2 माइनस 4 3 12। अब ऐसे ही इधर गुणा कर दो, 6 चौक 24 है ना, x2 x1 और 4 चौक 16 x2 और 6 3 18 x1 और 4 3 12, ठीक है। अब देखो कट कौन कौन सी संख्या रही है, दोनों तरफ बराबर चिन्ह की बराबर परिमाण वाली संख्याएं कट जाती हैं बराबर के दोनों तरफ, ठीक है। और ये ऋण 12 से ऋण 12 कट जाते हैं, ठीक है। अब x1 की संख्या एक तरफ कर लो, हाँ तो माइनस के 16 x1 माइनस के 18 x1 और माइनस के 16 x2 माइनस के 18 x2। ये 8 और 6 14 और ये 34 हो गए माइनस के, और जो हो गए ये भी 34 हो गए। x1 से x1 भाई 18 दूनी 36 हो, 2 कम रह जाएंगे, ठीक है। तो ये x1 बराबर क्या बन गया, इसलिए फलन f को क्या बोल सकते हैं, f एक ही फलन है, एक ही फलन है। भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं, किसी फलन का प्रतिलोम, प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, जैसे एफ जे इधर से चल रहा है तो प्रतिलोम का मतलब हो जाएगा इसका उल्टा होना चाहिए, उल्टे का भी अस्तित्व होना चाहिए, जे एफ इनवर्स है ना। तो फलन एक ही और आच्छादक होगा तभी इसका उल्टे का मतलब इसके प्रतिलोम का अस्तित्व होगा, उल्टा सीधा एक जैसा दिखाई देगा, है ना। और नहीं तो फिर वो फलन के नियम का पालन नहीं कर पाएगा, फलन को एक ही सिद्ध करना पड़ेगा, अब आच्छादक सिद्ध करना पड़ेगा, ठीक है। इनके सॉल्यूशन बड़े हैं सबके, ठीक है। आच्छादक माने ऑन टू के लिए, हाँ आच्छादक के लिए क्या करते हैं, फोर x + 3 और 6x - 4 को y मान लेते हैं, फिर y मान के क्या करते हैं, x का मान निकाला जाता है। जैसे तुमने यहाँ fx को y माना तो x बराबर क्या बन जाएगा, f इनवर्स y, क्यों, fx बराबर y माना तो f उधर उठ के जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्रतिलोम होना, इनवर्स। अब 4x + 3 ये y और 6x - 4x + 3 6xy माइनस के 4y। अब x के मान एक तरफ कर लो तो 4x - 6xy और माइनस के 4y और -3।
भाई x का मान निकालना है तो x के मान एक तरफ करने पड़ेंगे, है ना। अब इसमें से x कॉमन कर लो, तो x कॉमन कर लेंगे तो ये कितना बचेगा 2x माइनस 6y, नो नो 4 माइनस मतलब यहाँ x कॉमन कर लेंगे तो 4 माइनस 3 6 और इसमें माइनस कॉमन कर लो तो 4y प्लस, ठीक है। तो x बराबर आ गया, माइनस में हटा रहा हूँ 4y प्लस 3 और इसको लिख दो 6y माइनस 4, क्यों। अब सुनो x का मान क्या रख रहे हैं, f इनवर्स y, f इनवर्स y 4y प्लस 3 और 6y माइनस 4, ठीक है। x की जगह क्या रख दिया, f इनवर्स y, है ना। तो ये बन गया अपना दूसरा भाग। इसी को अपन क्या बोलेंगे, प्रतिलोम फलन। और प्रतिलोम फलन के लिए भी y का मान क्या नहीं होना चाहिए, 2/3। अब सुनो, ध्यान से सुनो। तो तुम्हारा फलन अच्छा तक हो गया, प्रतिलोम फलन भी आ गया। अब अपने पास आंसर तो ये आ गया, आंसर क्या, प्रतिलोम फलन f इनवर्स x, जैसे ये f इनवर्स y है तो f इनवर्स x क्या होगा, y की जगह x लिख दो सब जगह। तो ये आ गया 4x प्लस 3 और कितना 6x माइनस 4, एक आंसर आ गया। अब अपन को ये सिद्ध करना है f o f बराबर x, है ना। अब ध्यान से देखना, f o f बराबर f निकालना है तो इसको हाँ शॉर्ट में कर लें, नहीं तो फिर चलो ठीक है कर लें। इसको f और fx लिख दें, हैं LHS ले लो। और fx का मान क्या है 4x प्लस 3 6x माइनस 4, इसको y मान लो। इधर देखो f fx f, इसको क्या मान लिया y, f y बन गया। अब f y को इस नियम से क्या लिखना है बताओ, x की जगह क्या रख दो 4y प्लस 3 और 6y माइनस 4 और y का मान लौटा दो 4x प्लस 3, हाँ 4x प्लस 3 अपन 6x माइनस 4। अब ध्यान से देखना नहीं, वैसे कठिन नहीं है सर कैलकुलेशन। 4x प्लस 3 और 6x माइनस 4 और माइनस 4, ठीक है। चलो इतना उतार लो। वैसे इसका शॉर्ट सॉल्यूशन बना लेंगे अगली बार में। ये आंसर का ऊपर लिखना तो जाए आंसर के बाद में उतारो। हाँ बाद में लिख देना। चलो एक आंसर आ गया। अब अपन को जी और बता दो f o f x के बराबर है कि नहीं, बस ये इधर का हिस्सा उतार लिया। यस सर। इधर तो उतरेगा। चल उधर का मत बेटा। हाँ उधर का नहीं बता रहा। हाँ तो देखो नेक्स्ट देख लो इधर f o f, इसमें 4 का गुणा कर दो तो 4 चौक 16, 4 तिया 12, है ना, और प्लस 3 और एलसीएम लेके 6x माइनस 4 उधर पहुंच जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ 6 चौक 24x
और 6 18 और -4 6x -4। मैंने एलसीएम भी ले लिया साथ में, क्यों एलसीएम ले लेंगे तो जी बन जाएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा 16x धन 12 6 18x और 4 12 और 24x प्लस 18 और 6 24x और धन के 16 एक्स आ गया था है ना। अब सुनो 24x धन 18 6 24x धन, अब सुनो यहाँ पे तुम देख रहे हो 12 से 12 कट रहा है, 16 और 18 कितने हो गए 34 है। और नीचे 24x से 24x कट गए, इधर बचेंगे 34 से 34 काट दो तो FOF बराबर XV सिद्ध हो गया। इसलिए अपन कह सकते हैं कि देखो इसको क्या बोलेंगे, F उधर ले जाएंगे तो इनवर्स बन जाएगा, FX और F इनवर्स X दोनों बराबर है। इधर देखो यहाँ से निष्कर्ष निकला कि तुम्हारा फलन और प्रतिलोम फलन समान है ना, जी और जी समान है, ठीक है। जैसे अगर पहले सुनो, तुम लोगों के लिए अगर ये परीक्षा में सवाल आ जाए और टाइम नहीं मिल रहा है तो इसमें आच्छादक और एक ही सिद्ध मत करना, तुम तो यहाँ से चालू कर देना, ठीक है। यहाँ से चालू कर दोगे सवाल को, फिर आपको कितना सिद्ध कर दोगे x के बराबर, तो f को उधर ले जाओगे तो fx बराबर क्या हो गया f इनवर्स x, तो fx और f इनवर्स x दोनों क्या होंगे बराबर, तो f इनवर्स x का मान भी इतना ही लिख देना, बस इतना सॉल्यूशन काफी है। आंसर लिखा है ना वहां से सॉल्यूशन।